जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिलकर के जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। नीतीश जी के कृपा से दो बार राज्यसभा गए। नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? अचानक से जदयू के भीतर खलबली मच गई है और ये खलबली आरसीपी सिंह के पटना आने और सीधे तौर पे ये कहने के बाद कि वो ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीन पर ही रहेंगे और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो बिहार का भ्रमण करेंगे। अब इसके पीछे उनका क्या मकसद है ये अलग बात है। जदयू में है कि नहीं है इसका भी हमने खबर आपको सुनाया कि किस तरह से जदयू के लोग उन पर बयान दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे अलग अशोक चौधरी जो कि बहुत ही चुपचाप थे, बहुत कम बयानबाजी कर रहे थे और इस पूरे मुद्दे से अपने आप को अलग रखे हुए थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके बयान में सबका भ्रम टूट गया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो बातें कही है वो आपको भी सुनना चाहिए और ख़ास करके जिस माहौल में उन्होंने ये बात कही है, जिस तेवर में ये बात कहा है, उस तेवर में साफ लग रहा है कि निश्चित रूप से जो इस बयान को सुनेगा उसका भ्रम तो निश्चित टूट जाएगा। सुनिए क्या कहा है अशोक चौधरी ने। नीतीश जी के अलावा इस पार्टी में कोई नेता नहीं। नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है वो जमीन पर आ जाता है। ठीक है। भगवान पे आपत्तिजनक कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की है? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो तो कहते हैं कि पीएम मोदी की कृपा है, मुझको केंद्र में मंत्री बना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, अब देखिए ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से दो बार राज्यसभा गए। नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो जो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट, कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है इस पार्टी में। नीतीश जी के खिलाफ कोई, जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी। जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिल करके जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।